को पता नहीं चलेगा, इससे हम कोई लाभ नहीं ले सकते। फिर तो वही खाना पीना सोना, ये बस यही रहेगा। और जिस दिन इसके शरीर के महत्व का अपने को पता चल जाएगा कि हाँ ये शरीर कितना काम का है, कितना बढ़िया है, कैसे कैसे मिला है, किस लिए भगवान ने हमको दिया है, जब ये चीज़ ये बात हमारे समझ में आ जाएगी फिर हम इससे लाभ ले सकते हैं। अन्यथा ये शरीर वैसे ही बेकार है। फिर तो वही बात है, बस रात गंवाई सोए के दिवस गंवाए वो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए, इसका पता ही नहीं लगा कुछ। मीराबाई को जब शरीर के महत्व का पता लगा कि इतने महत्व का शरीर है, तो उसी टाइम भगवान की हो गई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई। गुरु नानक देव को जब पता चला कि मेरा शरीर इतने महत्व का है, ये भगवान ने मुझे कृपा करके दिया है, तो उसी समय भगवान के हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब पता लगा कि मेरे को राम ने भेजा ये शरीर दे करके, और इस शरीर से मैं राम भजन करूं, और इस शरीर का इतना महत्व है, जिस दिन उनको शरीर के महत्व का पता चला उसी दिन से राम के हो गए, और राम प्राप्त हुआ उनको, राम जी के दर्शन हुए और रामलोक को प्राप्त हुए। तो जब तक अपने को इस शरीर के महत्व का पता नहीं चलता है, तब तक इस शरीर से हम लाभ नहीं ले सकते हैं। इसलिए राम जी अपने प्रजाजनों को अयोध्या में ये बता रहे हैं, क्या? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा। राम जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य का शरीर ऐसे नहीं मिलता है। बड़े भाग्य से, बड़े कर्म से, बड़ी किस्मत से भगवान ने कृपा करके अपने को मनुष्य का शरीर दिया है। और कितना दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ग्रंथों में महिमा इस शरीर की वर्णन किया गया है कि ये जो मनुष्य का शरीर अपने को अनायास प्राप्त हुआ है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता लोग भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। अब देवता लोग क्यों तरसते हैं? क्योंकि इस शरीर से हम कर्म कर सकते हैं, और दुनिया में कोई भी ऐसा शरीर नहीं है जिससे हम कर्म कर सके। गधा घोड़ा क्या कर्म करेगा? कुत्ता क्या कर्म करेगा? गधा घोड़ा बिल्ला कुछ कोई कर्म नहीं कर, वो तो भोगना उन्होंने तो बस। लेकिन मनुष्य का जो शरीर जिसको मिला है, वो मनुष्य शरीर से कर्म कर सकता है। सरग नरक अपवर्ग निशैनी, ये जो मनुष्य का शरीर है कैसा है? इस शरीर से हम स्वर्ग में भी जा सकते हैं? अनेक प्रकार के दान पुण्य करके स्वर्ग में भी जा सकते हैं शरीर से। अपवर्ग, इससे हम वैकुंठ को भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि ये कुछ नहीं किया तो फिर नरक में जाने से तो कोई रोक ही नहीं सकता आदमी को, है? नरक में जाने से कौन रोक सकता है? तो कहा कि सरग नरक अपवर्ग निशैनी, निशैनी बोलते हैं पौड़ी, सीढ़ी। ये जो मनुष्य रूपी सीढ़ी है, इससे इस सीढ़ी के द्वारा हम मनुष्य शरीर से यानी स्वर्ग को भी प्राप्त कर सकते हैं, अपवर्ग को भी प्राप्त कर सकते हैं, वैकुंठ को, और नरक को भी जा सकते हैं। इसलिए इस शरीर से व्यक्ति को अपना धर्म कर्म शास्त्र के अनुसार थोड़ा सोच समझ करके चलना चाहिए, शरीर का लाभ लेना चाहिए। और जो शरीर से लाभ नहीं लिया फिर क्या होगा? भगवान राम कहते हैं कि सो परत्र दुख पावई, सो परत्र दुख पावई। पर माने परलोक में, अत्र माने यहाँ, वैसे तो परत्र परे है, पर अत्र परे भी, परलोक में भी और इस लोक में भी उसको क्या मिलता है? दुख ही दुख मिलता है। जो भगवान का भजन बंदगी नहीं करता उसको केवल दुख के अलावा कुछ उसके हाथ नहीं लगता है। और जो भजन बंदगी करने वाले हैं वो दुख को भी दुख नहीं समझते, वो भगवान का भजन करते रहते हैं और उसी में ही मस्त रहते हैं। तो इसलिए भगवान राम कहते हैं कि जो ना पाई परलोक संवारा, यदि यह शरीर पा करके परलोक के बारे में नहीं विचार किया, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछतावई, फिर पश्चाताप करता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावई। फिर कभी काल को दोष देगा कि मेरा समय ठीक नहीं था, कभी कर्म को दोष देता है, कर्म ठीक नहीं किए, आखिर में तो भगवान को भी मनुष्य दोष दे देता, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। भगवान को भी दोष देते हैं, ये भगवान ने अच्छा नहीं किया है, अच्छा काम कहीं कर दिया तो मैंने किया है, और गलत किया तो भगवान ने किया है, यही बोलते हैं सब,
जब कहीं गड़बड़ हो जाए ना तो बस ठीक ठाक था, भगवान ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, भगवान ने काम खराब कर दिया है। और अच्छा हाँ मैंने कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो अच्छा ये जीव का स्वभाव है, अच्छा काम करे तो मैंने किया और गलत काम करे तो फिर भगवान ने किया है। तो भगवान ये कहते हैं कि सो प्रत्र दुख पावई काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा, मिथ्या झूठा दोष आरोपण करता है फिर वो है। अगर अभी पढ़ लिए, व्याकरण पढ़ ली, रुद्री पढ़ ली, हैं पूजा पाठ के मंत्र याद कर लिए तो कर लिए, और नहीं जब बड़े हो जाओगे ना फिर पश्चाताप करे, ओहो हम वहाँ पढ़ते थे गुरुकुल में और तो पढ़ लेते तो पढ़ लेते, और नहीं तो फिर अब क्या बनेगा। ठीक है, अब उसमें अपने कहते हैं कि अच्छे दिन पाछे गए गुरु सो किया ना हेत, अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हैं जब अच्छे दिन पाछे गए फिर तो बीत गया, सो बीत गया, फिर हाथ नहीं आता समय। जुबान से निकले हुए शब्द और कमान से निकला हुआ बाण और हाथ से निकला हुआ समय, ये फिर कभी भी वापस नहीं आते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके इस संसार में रहना है। हमारा शास्त्र तो ये बोलता है कि आदमी को इतना मदमस्त हो जाता है विषय विकार में, इसको पता ही नहीं चलता है। 5 साल तक तो वैसे ही अवस्था होती है, उसको कुछ पता ही नहीं होता है। 5 से 10 साल तक की फिर पौगंड अवस्था आती है, उसमें वैसे ही संस्कार देते रहते हैं, मारपीट में ये चला जाता है उसका। 15 साल तक आते हैं, पढ़ाई लिखाई में इतना व्यस्त हो जाता है कि भगवान के बारे में जानते नहीं है। फिर युवा अवस्था आ जाती है 17 साल के बाद, फिर वो अपनी जवानी में ही मस्त रहता है, उसको पता ही नहीं दिन दुनिया क्या है, हैं? ठीक है, तो फिर वो उसकी शादी हो जाती है, बाल बच्चे हो जाते हैं, फिर बाल बच्चों में इतना खो जाता है, उनकी पढ़ाई करो, लिखाई करो, उनके लिए कपड़े वस्त्र ये वो सारी प्रकार की बच्चों के लिए सुविधा दो, तो उसमें उसका टाइम निकल जाता है करते करते करते। 50 साल हो गए, 50 साल के बाद फिर वो काम ही नहीं बनता, बेटे पोते हो जाते हैं, फिर ना कोई उसकी सुनता है, वो कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, बस पड़ा रहता है मंजे में। फिर बच्चे बोलते हैं पता नहीं कब मंजा खाली होगा, कब काट खाली होगी। ठीक है, तो जो महात्मा कहते हैं जो गृहस्थी लोग होते हैं विषय विकार में इतने खोए रहते हैं कि इनको समय जाते पता नहीं चलता है, इसलिए बहुत कम समय है। शास्त्र बहुत हैं, काम बहुत हैं, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए बहुत कम समय में व्यक्ति को क्या करना चाहिए ये कथा बताती है बस अपने को। कितना टाइम अपने पास? 7 दिन का टाइम है, 7 दिन में ही सुधार करना है। क्योंकि राजा परीक्षित को जब शाप हो गया, राजा परीक्षित को शाप हो गया कि 7वें दिन तुम्हारे को तक्षक नाग काटेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब उसने उसी टाइम अपना घर बार छोड़ दिया और गंगा के किनारे पर गए सीधे। गंगा के किनारे पर जाकर के पूछा कि महाराज मैं क्या करूं? बाबाओं से, महात्माओं से। किसी ने बोला कर्म करो, धर्म करो, कोई बोलता है दान करो, कोई बोलता है यात्रा करो, कोई किसी ने कुछ बताया, अपने अपने हिसाब से सब अपनी अपनी वो सलाह देते गए, लेकिन राजा को संतुष्टि नहीं हुई। उसके बाद वहाँ पर सुखदेव महाराज बाबा प्रकट होते हैं, तो फिर वो उनको 7 दिन में ही उनका कल्याण कर देते हैं। सुखदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए राजा परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु मेरे पास केवल 7 दिन हैं। कितने दिन हैं? 7। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और एतवार, सबके पास ही 7 दिन होते हैं वैसे तो। 8वां दिन तो है ही नहीं, 7 दिन में ही मरना है। कोई सोमवार को जाएगा, कोई मंगलवार को जाएगा, कोई एतवार को चल जाएगा, कोई शनिवार को चल जाएगा, 7 दिन में ही मरना है। तो राजा परीक्षित कहता है कि 7 दिन में मृत्यु जिसकी हो अर्थात मनुष्य, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव बाबा ने कहा कि भागवत की कथा सुनो, इससे बड़ा सत्कर्म कुछ नहीं है। बोलो नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव भगवान की जय। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। व्यास जी कहते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, इस भागवत की कथा का हमेशा सेवन करना चाहिए। अर्थात भगवान की कथा से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए। भगवान की कई प्रकार की भक्तियां हैं। भागवत जी में, रामचरितमानस में 9 प्रकार की भक्तियों का निरूपण हुआ है। उसमें एक श्रवण भक्ति है भगवान की, मतलब हम भगवान को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सत्संग से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान कहते हैं कि दूसरी भक्ति है भगवान की कथा का श्रवण करना। हनुमान जी भगवान की कथा सुनते हैं ना, भगवान राम की कथा को सुनने के लिए हनुमान जी हमेशा रसिक बन करके बैठे रहते हैं। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। देखो हनुमान जी को सीता ने, राम जी ने और लक्ष्मण जी ने, तीनों ने अपने हृदय में स्थान दे रखा है हनुमान जी को। किस लिए? क्योंकि वो उनकी कथा सुनते हैं, राम जी की कथा सुनते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। भगवान की कथा जहाँ होती है हनुमान जी वहाँ पर सबसे पहले पहुँच जाते हैं और बड़े भाव से हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं और पूरी कथा को सुनते हैं। कथा सुनने के लिए सबसे पहले आते हैं और कथा सुन करके सबसे बाद में जाते हैं, ऐसे हनुमान जी। तो हनुमान जी के लिए लिखा है कि प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम जी के, लक्ष्मण जी के और सीता जी के हृदय में निवास कर लिया है हनुमान जी ने, कारण कि वो भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी है उसके कान नहीं है। सांप और बिच्छू के बिल हैं, बस सांप के बिल बेकार के जैसे होते हैं। तो ऐसे भगवान के जो दिव्य कथा, इसका सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, ऐसी भगवान की कथा को हमेशा सदा सेवन करो। ये सेवनीय है। जैसे वो होते हैं ना, टॉनिक खाते हैं ताकत के लिए, हैं, शरीर को मजबूत करने के लिए हम टॉनिक खाते हैं। उसी प्रकार से अपने मन और बुद्धि चित्त को मजबूत करने के लिए, स्थिर करने के लिए एक टॉनिक खाना चाहिए। कौन सा? भागवत रूपी कथा का जो टॉनिक है, इसका सेवन करना चाहिए नित्य प्रति। इससे मन शुद्ध रहेगा और पवित्र रहेगा। यस्या श्रवण मात्रेण, केवल जिसके श्रवण मात्र से भगवान हमारे हृदय में निवास कर लेते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव।
तो ऐसी भगवान की जो कथा है भगवान के साथ जीव का संबंध जोड़ देती है। ऐसी कथा का सेवन करना चाहिए। जब तक हम किसी चीज़ के बारे में सुनेंगे नहीं, उस चीज़ को हम कभी भी किसी भी स्थिति में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। गुरुकुल में हम तब जाएंगे जब हम गुरुकुल के बारे में सुनेंगे। अयोध्या हम जब जाएं तब जाएंगे जब वहाँ के बारे में हम जान लेंगे, उनके वहाँ के बारे में हम सुनेंगे। इसी प्रकार से हम जिस चीज़ के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले उसके बारे में अपने को ठीक से जानकारी होनी चाहिए, उसको सुनना चाहिए। तो भगवान से यदि संबंध जोड़ना है, तो भगवान को प्राप्त करना है, तो हमें सबसे पहले ये नियम है कि भगवान के बारे में सुनना होगा। सिद्धांत है ये। भगवान के बारे में सुना, फिर भगवान के साथ संबंध जीव का जुड़ता है। बोलो नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। तो सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को भागवत की कथा सुनाई है। सबसे पहले कथाकार व्यास जी महाराज इसमें अपने भगवान को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। अनेक प्रकार के विषयों का इसमें थोड़ी थोड़ी चर्चा होती है। कथा प्रारंभ होती है कि एक बार नारद जी भ्रमण करते करते वृंदावन में पहुँचे। वृंदावन में देखा नारद जी ने एक युवती है, युवा अवस्था में जो 18-20 साल की कन्या, वो बैठी हुई है। उसके पास 2 वृद्ध आदमी लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं। तो नारद जी जब वहाँ पे जाते हैं तो नारद जी को देख करके, क्योंकि संत की महिमा को वो जानती है कि संत के अंदर संत कितने महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में, तो उनके संतों के महत्व को जानती है। इसलिए उसने संत को देख करके आवाज़ लगाई कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मत चिंता पे नाशय। हे महाराज, हे नारद जी, थोड़ी देर के लिए रुकिए, मेरे को बहुत कष्ट है, मेरी चिंता को आप दूर करें। नारद जी वहाँ पहुँचे तो नारद जी ने पहुँच करके उनसे पूछा कि तुम कौन हो। ये सारी वो उसने बताया कि मैं भक्ति हूँ, ये मेरे 2 बेटे हैं जो बूढ़े हो गए हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। ये सारी कथा, सारी की सारी बातें नारद जी सनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। जब नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक पर आए तो उन्हें ये दृश्य देखा, तो वहाँ पर सनक आदि ऋषियों से उसकी भेंट हो गई। सनक आदि ऋषियों ने पूछा कि महाराज कहाँ घूम रहे हो, कहाँ भ्रमण कर रहे हो, दुखी लग रहे हो, ये सारी बातें। तो फिर उसने ये कथा सुनाई नारद जी ने कि मैं क्यों दुखी हूँ, इसलिए दुखी हूँ, मेरी बात सुनो। तो फिर उन्होंने सारी भक्ति वाली कथा सुनाई। एक कन्या है, उसका नाम भक्ति है, उसके 2 बेटे हैं, तो उसका नाम, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। लेकिन महाराज वो बहुत दुखी है, इसलिए जब उसने मेरे को बोला तो मैं उसके पास गया और उनके पास जा कर के मैंने उनको ज्ञान को और वैराग्य को ठीक करना चाहा। देखो, जो भक्ति है वो तो अभी युवा अवस्था में है, और ज्ञान और वैराग्य वो अचेत अवस्था में है, बेहोश हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि ज्ञान और वैराग्य हमारे अंदर हैं, लेकिन अचेत हैं, सोए हुए हैं, जगाने वाला चाहिए महात्मा कोई। तो वो नारद जी ने सारी बात सनक आदि ऋषियों को बताई कि क्या करना चाहिए। मैंने तो बड़े प्रयास किए, लेकिन आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करो। तो सनक आदि ऋषियों ने कहा कि तुम हमारे पास आए हो तो अवश्य ही तुम्हारी जो समस्या उसका समाधान होगा, तो बैठो। समझाया बुझाया। उन्होंने कहा कि सत्कर्म क्या है, भागवत की कथा सबसे बड़ा सत्कर्म है, इसलिए श्रीमद् भागवत कथा उनको सुनाओ, उनकी चेतना लौट आएगी। नारद जी को लेकर के गंगा के किनारे पर आए और नारद जी ने सब इसका कथा का प्रचार किया कि कथा होने जा रही है। ऋषि महात्मा सब, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब वहाँ पर कथा सुनने के लिए आए और सनक आदि ऋषियों ने वहाँ पर 7 दिन कथा सुनाई। और उस कथा के माध्यम से उन्होंने बताया कि इसी प्रकार से एक बार गोकर्ण का जो भाई है धुंधुकारी, वो प्रेत बन गया और अपने भाई गोकर्ण ने अपने भाई धुंधुकारी को इस प्रेत योनि से छुड़ाने के लिए कथा सुनाई है। 7 दिन की कथा उन्होंने सुनाई, सनक आदि ऋषि नारद को कथा सुनाई, और उस कथा के माध्यम से जो ज्ञान और वैराग्य थे वो उनकी चेतना लौट आई, वो युवा अवस्था में आ गए। भक्ति महारानी
नाचने लगी, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। तो तब से इस कथा का प्रचलन है कि यह कथा 7 दिन में सुनी जाए। वैसे तो जैसे मर्जी आप कथा सुनो, लेकिन यह कथा 7 दिन में सुनी जाए तो बहुत बढ़िया लाभ देने वाली होती है। तो इसी संदर्भ में राजा परीक्षित को ये कथा सुखदेव बाबा जी सुनाएंगे। इस कथा का हम आगे श्रवण करेंगे। आज की कथा विश्राम लेती है। बोलो नारायण भगवान की जय। बोले रामचंद्र भगवान की जय। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीनहीन था, वाल्मीकि अति दीनहीन था, वाल्मीकि अति दीनहीन। बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में। रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हुई रामायण तैयार लेकर तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हो नाम तेरा प्रभु नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार। मीरा लेकर नाम पुकारी, मीरा लेकर मीरा लेकर नाम पुकारी, मीरा लेकर विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर। मीरा लेकर नाम पुकारी, मीरा लेकर विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत।